गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 17 मार्च 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हें आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया हूं। आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली तो जो भी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उसका एक भी क्वेश्चन आपसे दाएं बाएं नहीं जाएगा, सटीक आंसर लगेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया था। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 15 मार्च को। तो इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम क्या थी ये देख लीजिए। थीम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इस बार की थीम थी स्वच्छ ऊर्जा। तो इस बार की थीम क्या थी? स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। ठीक है, क्या कब की है? 15 मार्च को। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन यानी 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति का मतलब होता है कि उस समय के जो राष्ट्रपति थे, इस समय के नहीं, इस समय को बोलेंगे वर्तमान और उस समय वाले को बोलेंगे तत्कालीन। तो उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? जॉन एफ कैनेडी। इन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकार से रिलेटेड भाषण दिया था। तो उसी लिए उस दिन को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, और देख लीजिए 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? जीएसटी डे, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अप्लाई की गई थी इंडिया में किस संविधान संशोधन से? 101 में। 29 जून को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज में क्या है? सबसे पहले 1 मार्च। 1 मार्च को क्या था? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी शून्य भेदभाव दिवस। क्या है? शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम क्या है? सेव लाइफ डिस्क्रिमिनेशन। 3 मार्च को क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसकी थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 4 मार्च को क्या है? 4 मार्च को है नेशनल सेफ्टी डे। जो भी लोग जॉब करने जा रहे हैं वहां पे उनकी सुरक्षा के लिए नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसके बाद है 8 मार्च। 8 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं? इंटरनेशनल वीमेन्स डे। कौन सा मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इस बार की थीम क्या थी? एम्ब्रेस इक्विटी। इस बार की थीम थी। 9 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को। 8 मार्च को एक डे और मनाते हैं। वो डे कौन सा है? नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे। ये हर मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। CISF के हेड कौन है? CISF के हेड है इस समय सील वर्धन सिंह। CISF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद है 14 मार्च। 14 मार्च को क्या था? अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे था, इसलिए इसको इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में भी मनाते हैं। क्या है? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। अब क्या होता है कि जो यूरोप वाले होते हैं वो मंथ का नाम पहले लिखते हैं। तो मार्च को लिखेंगे नंबर में 3 और डे कौन सा? 14, और यही वैल्यू होती है पाई की, इसलिए इसको पाई डे भी बोलते हैं। पाई डे। इसके बाद है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से लेकर 2022 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? यानी वो कौन सा देश है जो भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेच दिया? तो कौन सा देश है वो? तो पहले नंबर पे है रूस,
फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। भारत को जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है वो है रूस, और दूसरे नंबर पे कौन है? फ्रांस। तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे इजराइल। रूस लगभग 45% जो हथियार है वो इंडिया को बेचता है। फ्रांस लगभग 28% जो हथियार है वो इंडिया को बेचता है। सिप्री क्या है? सिप्री का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सिप्री, ये सिप्री रिपोर्ट जारी करती है कि कौन देश कितना हथियार खरीद रहा है, कितना बेच रहा है, ताकि सारे आंकड़े कलेक्ट करती है, ताकि एक अंदाजा लगाया जा सके कौन कितना वार के लिए तैयार हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये मतलब एक सिप्री बहुत अच्छी रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम। ये पीस के लिए काम करती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है? सिप्री। तो इस बार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन बना है? भारत, अपना देश भारत। और अपने देश के बाद दुनिया का जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन है? वो कौन है? सऊदी अरब। और दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला कौन सा देश है? हमको बेचने वाला रूस है, पर पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा बेचने वाला कौन है? अमेरिका। इसीलिए वो बाकी लोग को लड़वाता रहता है, क्योंकि जब मारपीट होगी तभी तो हथियार की जरूरत होगी। जब कट्टा चलाने वाले ही नहीं रहेंगे, खरीदने वाले कहां से आएंगे? ये भारत की आप एक बार ज्योग्राफी देख लीजिए कि भारत की ये वाली सीमा लगती है पाकिस्तान से, जो कि हमेशा कुछ न कुछ आतंकवादी एक्टिविटी किया रहता है। इसके बाद ये पूरा इंडिया में है, हिसाब साफ। इसके बाद ये इधर का हिस्सा लगता है चाइना से, जो कि हमेशा घुसपैठ ये भी करता रहता है, उसका 5 फिंगर रूल्स है। ठीक है, फिर ये ओशियन है, तो इधर कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितनी इसकी बाउंड्री है? 15,200 किलोमीटर। इतनी लंबी बाउंड्री होने की वजह से इंडिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए हथियार खरीदने ही पड़ते हैं। और 2018 से लेकर 2022 तक हथियार खरीद में, मतलब ये 5 साल में पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे हथियार खरीदने में कौन रहा है? भारत। ठीक है, लेकिन हथियार खरीदने में कुछ परसेंट की गिरावट आई, लगभग 11 से 12% की गिरावट आई, क्योंकि अब भारत खुद हथियार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन है ग्रीन सैंड परियोजना, ये क्या है? आप लोगों ने इस समय जलवायु क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत चीजें सुनी होंगी। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जल स्तर आगे बढ़ रहा है। अभी भी 2 या 3 दिन पहले का करंट अफेयर मैंने बताया था कि जकार्ता जो है उस पूरी दुनिया में सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है, यानी वहां पे हर साल 25 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। 2050 तक 1/3 भाग डूब जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि वहां पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है? उससे हीट ट्रैप ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए डेनमार्क ने क्या किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कलेक्ट करके बना रहा है लिक्विड, इनको भर लिया, लिक्विड बना लिया। ठीक है, अब इनको शिप पे पूरा या तो कंटेनर में ऐसे जैसे भर के, जैसे नेचुरल गैस रखते हैं, नेचुरल पेट्रोलियम जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वैसे ले जाके सी बेड, यानी जो सी का बेड होता है उस पे, कौन से सागर में? उत्तरी सागर। कौन सा सागर है? उत्तरी सागर में लगभग 1.8 किलोमीटर या 1800 मीटर नीचे इसको फिल कर दे रहा है, जहां पे नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऑयल के रिसोर्स यहाँ पे मौजूद है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जगह के खर्च हो चुके हैं या कुछ जगह पे कम मात्रा में होते हैं, तो वो जगह खाली होती है, तो वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके भर रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र भी इससे मतलब बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट में है। लेकिन इसके बाद ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस पूरे प्रोसेस में जितना भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेंगे उसमें 21% का उत्सर्जन होगा, इसलिए इसको बहुत सही भी नहीं माना जा सकता है। लेकिन ठीक है, कुछ तो इनिशिएटिव किया ना डेनमार्क ने। ये डेनमार्क, आगे देखते हैं। ये रही इनकी इनिशिएशन, ऐसे जमीन में ड्रिल करेंगे। तो देखिए ये है यूरोप, यूरोप में ये है नॉर्वे। ठीक है, ये मैप में नॉर्वे है, फिर ये है स्वीडन, ये है नॉर्वे,
ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड और यहां पे है डेनमार्क। इन चारों कंट्री को मिला के बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्री। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई। कभी कभी ये फिनलैंड को ये लोग काउंट नहीं करते हैं, कभी कभी लोग फिनलैंड को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है डेनमार्क और ये सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड कंट्री है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। हाल ही में स्विस फर्म IQ एयर, क्या है? IQ एयर। IQ क्या है? इंटरनेशनल, ये क्या है देखिए, वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स, यानी पूरी दुनिया में जो हवा की गुणवत्ता है, जो हम सांस लेते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे, इसको चेक करता है IQ एयर इंडेक्स। तो इसमें जो सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है वो है चार्ट। कितना अच्छा लग रहा है, इंडिया का कोई नहीं है। दूसरा कौन सा है? ईरान। तीसरा कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, चौथा, पांचवा बुर्किना फासी, तुर्की, इराक, सब इसमें। 8वें नंबर पे कौन है? अपना भारत है। किस नंबर पे? 8 नंबर पे। चलो, अच्छा लगा कि भारत इस पे तो थोड़ा पीछे है, अच्छी बात है। लेकिन जब शहर की बात आती है तो शहर में जो सबसे प्रदूषित है वो है लाहौर। दूसरे नंबर पे है होतान। तो देखिए क्या है ना कि साइंटिस्टों के हिसाब से जो परमिट है, मतलब इतना अगर माइक्रोग्राम, अगर 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब अगर एयर पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अगर PM जो होते हैं वो मौजूद है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स अगर मौजूद है तो कोई बात नहीं, इतना चलेगा। लेकिन यहाँ लाहौर में जो मौजूद है वो है 97 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। होतान में है 76 के पास है, 76। इसके बाद तीसरे नंबर पे इंडिया का है भिवाड़ी। इसके बाद चौथे नंबर पे है दिल्ली। ये दोनों लोग भी लाइन में है। टॉप 10 में से टॉप 6 शहर इंडिया के हैं। टॉप 50 में से 39 शहर इंडिया के हैं। बोलिए जय श्री राम। तो भिवाड़ी और दिल्ली, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। इस बार 2023 में जो रैंकिंग आई उसमें इंडिया की पोजीशन कौन सी है? 85th। इससे पहले कौन सी थी? 87। पूरी दुनिया में सबसे जो पासपोर्ट मजबूत है वो किसका है? जापान का। सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का है। वेल्थ रिपोर्ट 2023। वेल्थ रिपोर्ट क्या था? पूरी दुनिया में जो सबसे महंगी जमीनें मिलती है वो कहाँ है? मोनाको। और इंडिया का कोई इसमें है तो मुंबई 37वें नंबर पे, बेंगलोर 63वें नंबर पे। और अगर आप 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए लेके जाते हैं तो आपको 17 स्क्वायर मीटर जमीन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कहाँ की यह संस्था है? फ्रांस की। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन इसको जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कहां की संस्था है? फ्रांस की। भारत की इसमें क्या पोजीशन है? भारत की इसकी पोजीशन है 150वीं। इससे पहले कौन सी थी? 142। पहले नंबर पे कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। मैंने अभी आपको यूरोप में दिखाया। फिर है हंगर इंडेक्स। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है वेल्थ हंगर हिल्फ। कभी कभी बोर्ड रह के बदमाशी करने लगता है। तो वेल्थ हंगर हिल्फ, ठीक है। इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 107वीं। इससे पहले कौन सी थी? 101वीं। इसका मतलब होता है कि ये दिखाता है कि किसकी कंडीशन सबसे खराब है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? बेलारूस। भारत इसमें 7 पायदान नीचे गिर गया है। इसके बाद आगे देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें भारत की पोजीशन क्या है? 131वीं है। टोटल में 131
91 कंट्रीज में। ठीक है, हाल ही में OneWeb 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया फॉल्कन 9 द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया है? फॉल्कन 9 के द्वारा। फॉल्कन 9 ने कितने टोटल उपग्रह लॉन्च किए हैं? 384, जिसमें से 2 उपग्रह जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए और टोटल के टोटल 382 लॉन्च हो गए। ये फॉल्कन 9 और ये जो स्पेस एक्स है किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। ये पूरी दुनिया में किस नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। प्राइवेट कंपनियों में पहले नंबर पे आते हैं। तो ये फॉल्कन 9 की मदद से इनको प्रक्षेपित किया गया है। ये किस लिए है? क्या होता है कि आपके फोन के जो नेटवर्क्स होते हैं अभी तो कुछ एरिया में अच्छे से पकड़ते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वहां उतने अच्छे नहीं पकड़ते। तो उसके लिए सैटेलाइट, अब क्या है कि उतने बड़े बड़े टावर तो हर जगह लग नहीं सकते, इससे सैटेलाइट से इन्होंने 382 सैटेलाइट भेजे हैं। दुनिया में ये एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहते हैं जिससे कहीं भी किसी भी एरिया में आपको स्पीड, हाई एक्यूरेसी के साथ इंटरनेट मिल सके। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। किसने की थी? सतीश धवन ने की थी। सतीश धवन ने की थी। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? 10वें नंबर के एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। इसके पहले कौन थे? के सिवान। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है? कौन सा है? बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें इन लोगों को एक सेंटर बुलाएंगे। कहां पे? जोधपुर में। जोधपुर का जो ट्रेनिंग कैंप है जोधपुर का, यहाँ पे ये लोग आएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पे जो होता है वॉर गेम खेलेंगे। ठीक है, कैसे लड़ाइयों की टैक्टिक्स होती है, क्या करना है, तो वॉर गेम खेलेंगे। अच्छी ट्रेनिंग है, 10 दिन की है ये। 10 दिवसीय वॉर गेम की ट्रेनिंग होगी। ये लोग गेम खेल के ट्रेनिंग करेंगे और आपस में एक दूसरे को टेक्नोलॉजी सौंपेंगे। कितने खुश हैं लोग? वॉर गेम तो मजा ही आ जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिम्बैक्स, ये भारत और सिंगापुर में होता है, सिंगापुर के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। डेजर्ट फ्लैग भारत और यूएई के बीच में होता है। एमपीएक्स भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में हो रहा है। इसके बाद खंजर भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक काजिंद भी होता है। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में विश्व महिला मुक्केबाजी की। तो विश्व महिला मुक्केबाजी क्या है? विश्व महिला मुक्केबाजी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मुक्केबाजी में सबसे टॉप पे कौन रही है? आपने मूवी भी देखी होगी, MC मैरी कॉम। और किसको बनाया गया? एक लोग को और बनाया गया, फरहान अख्तर। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों सही है, क्योंकि अभी भारत में मुक्केबाजी का आयोजन हो रहा है दिल्ली में, जो कि 26 मार्च तक चलेगा और विभिन्न देशों के लोग आएंगे। तो सिंपली है कि अब बुखार तो बढ़ेगा ना लोगों का। क्यों बुखार बढ़ेगा? ये तो खुशी की बात है। ठीक है, काजी सातो कहाँ की वो है ब्रांड एम्बेसडर? यह है टोयोटो की। हरमनप्रीत कौर, आगे देखते हैं। यूएन बाल अधिकारों के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बने आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना, जहर खुराना। पूमा इंडिया के कौन है? हरमनप्रीत कौर। अभी पीछे ऑप्शन में मैंने बताया नहीं था। हरमनप्रीत कौर, पूमा इंडिया। इसके बाद है हीरो मोटोकॉर्प के कौन है? आरआर का हीरो कौन है? रामचरण, जिनके सॉन्ग को क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड, 95 नंबर का। ओडीओपी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। किस स्टेट की है ये जो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो परियोजना है, योजना है, किस प्रदेश की है? तो उत्तर प्रदेश की। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। इसके बाद एडिडास, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट। ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट। ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट। इसकी है टेनिस प्लेयर, क्या नाम है उनका? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के नाम तो हो गए। अब मौलिक अधिकार में देख लेते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल से? 12 से लेके 35 तक। इनको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है।
ठीक है। इसके बाद मूल अधिकार में क्या पहला नंबर किसका है, समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 24 से लेकर 28 तक, शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर 29-30। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, आपके कोई मौलिक अधिकार आपसे कोई छीनने की कोशिश करेगा तो उसका उपचार कीजिएगा ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो हमने कल पहला पार्ट पढ़ लिया था समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18, तो उसको रिवाइज करा देता हूं। तो देखिए क्या था, 12 क्या था, परिभाषा थी, इसकी परिभाषा मौलिक अधिकारों की। आर्टिकल नंबर 13 था अल्पीकरण की, कहा आपके मौलिक अधिकार नहीं लगेंगे, अगर आप आर्मी में, सेना में है या आपातकाल लगा हुआ है तो आपके मौलिक अधिकार भाड़ में गए। इसके बाद 14वां, कानून के समक्ष या विधि के समक्ष सब लोग समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। 15वां, हम आपस में, हम जो आम नागरिक हैं, हम पब्लिक है, ये आपस में बराबर है, किसी भी जाति, धर्म, मजहब, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी नाम से कोई भेदभाव नहीं हो सकता, कोई भी आय का स्रोत हो, कोई भी जॉब हो, कोई प्रोफेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है। 16वां है लोक नियोजन में सहायता, गवर्नमेंट जॉब में सबको समान संरक्षण मिलेगा। 7वां की सब लोग एक साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, कोई अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता नहीं होगी। E8 यानी कोई भी ऐट वैट के नहीं चलेगा, मतलब कोई भी उपाधि नहीं धरेगा, कोई देश का अगर दूसरा कोई उपाधि देता है तो आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद नंबर आता है 19वें का, तो 19वें को डिटेल से देखते हैं। 19वें का A, 19वें का B, 19वें का C, 19वें का D, 19वें का E, 19वें का G। तो 19वें का A कहता है कि आप अफलातून बोल सकते हैं, ए से अफलातून, इसका ट्रिक समझ लीजिए कि अफलातून, अफलातून मतलब कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप किसी के भी सामने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, तो बोलने की स्वतंत्रता। 19 का ए है अफलातून। 19 का बी से बिना हथियार, यानी बिना किसी हथियार के, बिना किसी शोर शराबे के आप शांति ढंग से चाहे तो आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। 19वें का सी से कमिटी, यानी आप कोई भी सभा या कमिटी का निर्माण कर सकते हैं। 19 डी से डिस्टेंस, डी से क्या है, डिस्टेंस, यानी आप भारत में एक कोने से दूसरे कोने आराम से जा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। अब ऐसा नहीं कि आप किसी के भी कमरे में घुस जाएं। 19 से क्या है, कमिटी, यानी आप कमेटी बना सकते हैं। बी से बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, ठीक है। 19 ई से स्टेबल होना। स्टेबल होना मतलब क्या हुआ कि आप कहीं भी बस सकते हैं, जहां भी आपको, अगर दिल्ली पसंद है दिल्ली रहिए, जम्मू पसंद है जम्मू रहिए, गुजरात पसंद है गुजरात रहिए, जहां मन चाहे वहां रहिए। जी मीन्स आजीविका, जी से आजीविका, या आप अपने पसंद का जॉब प्रोफेशन अपना सकते हैं, जो भी आपको मन करता है आप वो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, वो वाले प्रोफेशन कर सकते हैं, बस वो संविधान की दृष्टि से गलत नहीं होने चाहिए। तो चलिए आज एक बार सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा देते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, 15 मार्च को। इसके बाद सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 तक भारत को सर्वाधिक हथियार, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन है, भारत। दूसरा कौन सा है, सऊदी अरब। सबसे ज्यादा बेचने वाला हथियार कौन है, भारत को कौन सबसे ज्यादा बेचता है, तो रूस। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन बेचता है, तो अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, बहुत डिफरेंस है इसमें। ग्रीन सैंड परियोजना किससे, कार्बन डाइऑक्साइड को हर साल 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये सीबेड में दबाएंगे, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए। किसने शुरू किया, डेनमार्क ने। डेनमार्क किस कॉन्टिनेंट में है, तो यूरोप में है, यूरोप। इसके बाद चौथा है, हाल ही में स्विच फॉर IQ एयर की इंडेक्स निकली है, जो कि एयर क्वालिटी बताती है, जिसमें इंडिया के टॉप 50, मतलब पूरे वर्ल्ड के टॉप 50 सबसे गंदे शहरों में, वायु प्रदूषण के हिसाब से सबसे खराब शहरों में भारत के 39 शहर है, 11 शहर बाकी दुनिया के, सिर्फ इंडिया ही भरा हुआ है। टॉप 10 में 6 है, 2 पाकिस्तान के हैं, 2 और जगह के, बाकी 6 के 6 इंडिया के हैं। भिवाड़ी के हैं और वो कौन सी जगह है, भिवाड़ी दिल्ली, बाकी अब पटना, ये सब बड़ी बुरी कंडीशन में है इनके। हाल ही में वन वेब ने 40 इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया है, तो ये 40 मिला के टोटल होगा 382। टोटल लॉन्च किया 384, लेकिन हुए कितने, 382, क्योंकि 2 जो है असफल हो गए, ठीक है।
इसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किस देशों के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। इसे विश्व महिला मुक्केबाजी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? 2 लोग बने। कौन कौन से? फरहान अख्तर, मैरी कॉम, MC मैरी कॉम। इनको सुपर मॉम भी बोला जाता है। इसके बाद है एक कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आज का कोट है, क्या हुआ? मुसीबतों को देख के डर गया? कोई भी लक्ष्य तेरी उम्मीदों से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, और जीता वही जो डरा नहीं। तो हिम्मत किए रहिए और कीप स्टडीइंग। थैंक यू।